हे हाय, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शनि धाम से, शनि मंदिर से। और जैसे कि आज शनिवार है तो मैं पीपल के पेड़ पे आई थी जल चढ़ाने के लिए। तो जल मैंने चढ़ा लिया है, पूजा भी कर ली है और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे झाड़ू भी किया, क्योंकि झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। मैं आज ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा मैं मंदिर के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस मंदिर का रेनोवेशन चल रहा है और चल रहा था। पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि बीच में काम रोकना पड़ा। और परिस्थितियाँ मतलब ऐसी बन गई कि काम अभी इसमें हुआ नहीं, आधा काम हो रखा है। तो अभी टाइल्स वगैरह लगाने का रह रखा है शनि मंदिर में, तो वो काम भी कर लेंगे। तो भगवान शनि महाराज जी की कृपा रही तो बहुत जल्दी इसका रेनोवेशन का काम शुरू होगा। और दोस्तों, साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप स्थानीय निवासी जो भी मेरे आसपास के हैं, अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मंदिर में आते हैं ज़रूर आइए। मंदिर होता ही इसलिए है कि हम अपनी पूजा अर्चना कर सकें, भगवान जी की प्रार्थना कर सकें, अपने कुशल क्षेम की, अपने परिवारजनों की, अपने हित की दुआएं हम भगवान से मांग सकें। तो दोस्तों, आप मंदिर आते हैं तो बेशक आइए, तेल चढ़ाइए, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए, जितना हो सके आप अपनी पूजा भक्ति कीजिए। उसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर इसीलिए बनाए होते हैं कि लोग अपनी आस्था रख सके, अपनी पूजा पाठ कर सके। पर दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे लोग यहाँ पे मंदिर में आते हैं ना, तो शनि मंदिर में स्वाभाविक बात है कि तेल चढ़ता है, क्योंकि उनकी पूजा तेल से ही होती है, उन्हें तेल चढ़ता है। तो तेल चढ़ानी बहुत अच्छी बात है, तेल चढ़ाना चाहिए। पर दोस्तों, जब भी लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि किसी की शनि दशा लगी रहती है तो शनि पूजन के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए मंदिर बनाया हुआ है, आना चाहिए और करनी भी चाहिए पूजा। पर दोस्तों, मैं भी आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी कि यहाँ पे लोग आते हैं तो इतनी मतलब पूजा तो करते हैं, पूजा के नाम पे या पूजा के साथ साथ मंदिर प्रांगण में बहुत गंदगी भी कर देते हैं। गंदगी इस तरीके से करते हैं जैसे शनिदेव में जो चढ़ावा चढ़ता है, जैसे दाल हो गई, चावल हो गए और तिल वगैरह जो भी होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, यही मंदिर में छोड़ के चले जाते हैं। जो मंदिर में पूजा करने आते हैं, जो उनके पंडित जी होते हैं, वो क्या करते हैं, पैसे तो ले लेते हैं मन मर्जी का, उन्हें जितना भी बोला जाए तो जिसने पूजा करवानी वो पैसे तो दे देता है। और पंडित जी लोग भी पैसे ले जाते हैं, पर क्या करते हैं, जो दान दक्षिण सॉरी जो यहाँ पे चढ़ावा होता है उसको नहीं ले जाते हैं। तो दोस्तों, मतलब आप बताओ ना कि क्या ये सही है? मतलब जिस तरीके से लोग पंडित जी शनि पूजा करते हैं, शनि दान करवाते हैं और जजमान यजमान से जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से करते हैं, पर जो यहाँ पे आटा चावल जो भी होता है उसको नहीं ले जाते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जैसे लोग हवन करते हैं, हवन भी करते हैं, तो अभी मैं आपको बैक कमरा करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे लोग ना गंदगी कर देते हैं। और जो भी सामान लाते हैं, मतलब अगर इन्होंने तेल की बोतल ला रखी है तो तेल की बोतल भी मंदिर के अंदर ही रख देंगे। जो भी मतलब धूप बत्ती हो गई, अगरबत्ती हो गई, जो भी हो गई ना, सारा सामान क्या करते हैं कि यहीं पे छोड़ देते हैं। और सिर्फ मात्र कि हम पे शनि दशा लगी हुई है और हम शनि पूजा करके, शनि में दान करके हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से मतलब पूजा पाठ करने से मतलब कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आस्था। अगर हमारे भगवान के प्रति आस्था नहीं है और अगर हम भगवान को नहीं मानते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं कि हम पे शनि दशा लगी हुई है और हम इसका पूजा करके हम ठीक हो जाएंगे, तो ये चीज़ नहीं होती है। हाँ, एक मतलब समय होता है, समय निर्धारित होता है कि कब तक किसी की शनि दशा लगी या कोई भी ग्रह की दशा लगी हुई है। पर दोस्तों, ये होता है कि जो हमारा कर्मों का लेख होता है उसे कोई नहीं मिटा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितने भी भक्त अगर इस शनि मंदिर में आते हैं तो प्लीज़ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि मंदिर प्रांगण में ना, ये मंदिर के अंदर ये गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और जब आप लोग आते हैं ना तो साथ साथ कोई सूखा कपड़ा, क्योंकि मंदिर में तेल बहुत चढ़ाया जाता है तो मंदिर का पूरा मतलब एरिया आसपास बहुत तेल तेल हो जाता है। तो और दाल अभी दिखाऊंगी मैं आपको मंदिर का कि किस लोगों ने किस तरह, अभी तो मैंने खैर सफाई कर ली है, पर बहुत मतलब ठीक नहीं लगता है। जैसे हम अपने घर की साफ़ सफाई रखते हैं और अपना घर हम साफ़ रखते हैं, खुद हम साफ़ रहते, तो भगवान जी का घर भी तो साफ़ होना चाहिए। भगवान जी भी तो चाहते हैं कि मेरा आसपास का मेरा आंगन, मेरा मतलब जो मंदिर का स्थान है वो साफ़ हो।
तो दोस्तों आपसे प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मंदिर में आते हैं, शनि मंदिर में आते हैं, तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। आप जो भी चढ़ा हुआ चढ़ाते हैं, या तो कहीं उसको दान दे के आ जाएं, या फिर पंडित जी उसे खुद लेके जाए। अगर पंडित जी उसे खुद नहीं लेके जा सकते तो किसी गरीब को, अगर आपने थोड़ा बहुत दाल चावल चढ़ाया है तो उसमें कुछ और दान मिला के, कुछ और पैसे मिला के, पंडित जी को भी तो आप लोग देते ही हैं ना। तो पंडित जी तो डर के मारे दान लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर पंडित जी दान ले गए तो कहीं उन पे उनकी शनि दशा ना चढ़ जाए। तो इस डर से पंडित जी लोग, मुझे लगता है कोई पंडित जी भी मेरी इस वीडियो को देखे तो अन्यथा न ले, मैं अपनी बात कह रही हूँ, मतलब मुझे जो लगता है। तो चलो पंडित जी नहीं ले जा सकते वो तो ठीक है, क्योंकि कुछ उसके नियम होते होंगे, क्या पता नहीं ले जाते होंगे पंडित जी, है ना, ये भी हो सकता है। पर जो लोग यहाँ पे पूजा करवाते हैं उनसे अनुरोध है कि आप जो भी मतलब यहाँ पे दान चढ़ाते हैं, जैसे आपने आधा किलो दाल चढ़ा ली, तो भाई अगर आप आधा किलो किसी गरीब को देंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो नहीं लेगा, क्योंकि वो आजकल आधा किलो दाल की ज़रूरत किसी को नहीं है। पर आप उसमें ऐसे कर सकते हैं कि उस आधा किलो दाल में कुछ और राशन मिला के, जैसे तेल हो गया, गुड़ हो गया, उसकी ज़रूरत की चीज़ें, और मतलब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अगर, और कुछ पैसे अगर आप किसी गरीब को देंगे तो ज़रूर वो आपका दान लेगा। उसे ये नहीं लगेगा कि मैं दान ले रही हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो आप इस तरीके से इस दान को किसी को दे सकते हैं, ना कि मंदिर में छोड़ के उसमें कीड़े लगते हैं और बहुत गंदगी हो, आजकल बरसात का सीज़न है, बहुत गंदगी हो जाती है। और दोस्तों मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि मतलब यहाँ इतना चढ़ावा चढ़ाया जाता है मंदिर में, लगभग स्थानीय लोग सभी आते हैं, पर क्या करते हैं ना, यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं ना, उस सामान को बाहर फेंकते हैं, ना तेल की बोतलें बाहर फेंकते हैं, कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं फेंकते हैं। क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं डर लगता है कि किसी ने यहाँ पे शनि मंदिर में दान चढ़ा रखा है तो इसको हाथ नहीं लगाना, इसको फेंकना नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो जब भी मंदिर आती हूँ, वैसे आती हुई मतलब लगभग आ तो नहीं पाती हूँ, कम आती हूँ, पर जब भी मेरा शनि मंदिर में आना होता है मैं हमेशा यहाँ से जितनी भी गंदगी होती है साफ़ करती हूँ। मुझे ये लगता है कि पूजा से सबसे पहले सफाई और आस्था होनी चाहिए। और दोस्तों दूसरी एक बात, यहाँ पे पीपल का पेड़ लगा हुआ है और शनि मंदिर बने हुए लगभग 4-5 साल हो गए हैं। तो 4-5 साल में तो पेड़ को बहुत बड़ा हो जाना चाहिए था। तो अब जाके उसमें हमने मतलब उसकी बाउंड्री की है और उसमें कुछ टीन वगैरह सेट कर मतलब ठीक किया हुआ है। तो लोगों लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है कि तेल तो, भक्त लोगों आपसे अनुरोध है कि तेल चढ़ता है शनि महाराज पे, न कि पीपल के पेड़ में। पीपल के पेड़ में तेल नहीं चढ़ता है। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पीपल के पेड़ में आप तेल न चढ़ाएं। पीपल के पेड़ में तेल चढ़ाने से पेड़ की जड़ें सूख जाती है। तो जितना हो सके आप मतलब किसी से भी पूछ ले या कहीं इधर उधर जानकारी लिए कि प्लीज़ पीपल के पेड़ पे तेल मत चढ़ाएं, सिर्फ पानी चढ़ाएं। आप लोगों को पता होगा कि 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से मतलब पेड़ ग्रो नहीं कर रहा है। इस वजह से नहीं कर रहा है कि आप उसमें तेल चढ़ाते हैं। दूसरा इस वजह से भी नहीं हो रहा है कि यहाँ पे लोग गाय वाय चराते हैं, बकरियाँ चराते हैं और अपनी बकरियों को इस तरीके से छोड़ देते हैं कि बकरियाँ कहीं भी चली जाती हैं और बकरियाँ क्या करती है कि पेड़ खा लेती है। तो इस वजह से भी पेड़ की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। पर इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उसकी केयर टेकिंग की गई है, तो थोड़ा पेड़ मतलब बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो इसीलिए है, मेन आज का यही है कि प्लीज़ आप लोग मंदिर में आइए। शनि मंदिर हो चाहे कोई भी मंदिर हो, पर विशेष मैं शनि मंदिर इसलिए कह रही हूँ कि दोस्तों ना, जब लोग मंदिर में आते हैं ना तो क्या करते हैं कि शनि मंदिर की कोई भी चीज़ छूने में उन्हें ये लगता है कि मतलब बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, कि शनि मंदिर में जो दान है जिसने चढ़ाया है दूसरा बंदा उस चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है। इससे कोई तुम्हें पाप नहीं चढ़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर यहाँ पे खाली तेल की बोतलें रखी हुई हैं या धूप बत्ती की पैकेट हैं या कोई भी दान है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप उसको ना बाहर फेंक सकते हैं। वो पुण्य का काम होता है, वो पाप का काम नहीं होता। आप कहीं पाप के भागीदार नहीं बनेंगे अगर आप उस गंदगी को बाहर फेंकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं एक बार फिर से आपको, अभी दिखाया तो नहीं मैंने, अभी अब आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। वैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत झाड़ू कर लिया है और यहाँ पे ना सीक वाला झाड़ू रखा हुआ था, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, धूल उड़ रही है। तो धूल उड़ रही, तो अब मैं जिस दिन में मुझे टाइम या अगले हफ्ते मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फुल झाड़ू लेके आऊँगी, जिससे कि यहाँ पे धूल ना उड़े। तो थोड़ी बहुत तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और अभी यहाँ पे ना रेनोवेशन का काम रह रखा है। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे टाइल्स वगैरह रखी हुई है। तो भगवान शनि महाराज की जब भी कृपा हो, जब भी उनका आशीर्वाद हो, तो ये काम जल्दी से हम शुरू करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब शनि मंदिर में कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा है कि वैसे भगवान की कृपा से मतलब हम
भगवान भोलेनाथ और भगवान शनि महाराज जी की कृपा से खुद सक्षम है, हम कर सकते हैं और करते भी हैं, किया भी है। पर अगर आप लोग भी शनि महाराज जी में आस्था रखते हैं और कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और यहाँ पे मतलब जब भी हम रेनोवेशन का काम करेंगे तो वो अब अच्छे उसमें करेंगे। अभी तो मैं दिखाऊंगी कि हमने यहाँ पे क्या क्या काम किया। आपने मेरे कुछ तब तो मैं यूट्यूब नहीं चला सकती, पर फेसबुक पेज में मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं कि पहले किस तरीके से था और अब इसमें कितना काम हो गया है और कितना काम और होना है। तो बस दोस्तों, आज का मेन यही था मेरा मंदिर में वीडियो बनाने का कि शनि मंदिर में जब भी आई तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और दिखाती हूँ मैं दोस्तों, आप देख सकते हैं वैसे तो मैंने भी यहाँ पे सफाई कर ली है, पर जिस तरीके से यहाँ पे दाल चावल और शनि महाराज जी की ना पूरी, ये देख सकते हैं आप, है ना, ये शनि महाराज जी का मंदिर और ये इसका स्थान बनाया हुआ है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। वैसे शनि महाराज जी के दर्शन सीधी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं कैमरा साइड करके आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ सामान तो ये रखा हुआ था और कुछ सामान इधर रखा हुआ था, तो इधर का तो मैंने बाहर फेंक लिया है। और ये वो था, क्या कहते हैं, हवन की लकड़ी थी, तो ये मैंने फेंका नहीं। तो इस तरीके से बनाया हुआ है। तो अभी तो मैंने सफाई कर ली है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मतलब पूरा दाल चावल ऐसे बिखेर देते हैं लोग। और जैसे कढ़ाई वढ़ाई है ये चढ़ाते हैं लोग, तो ये बना रखा, आप इधर साइड में रखिए इस चीज़ को, है ना। और इधर भी एरिया बनाया हुआ है तो आप इधर भी रख सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, ये यहाँ पे ना एक दान पात्र रखा हुआ है। ये हमने यहाँ पे एक दान पात्र रखा हुआ था कि इसमें जो भी दान दक्षिणा हो तो इसमें डालें। आप दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लोग क्या करते हैं कि ये मैं जब पिछली बार आई थी तो ये नोट ना मैंने इसमें रखे थे। तो आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं कि जब भी आप दान चढ़ाते, इस तरीके से नोट चढ़ाते, तो आप इस डब्बे में डालिए ना इस नोट को। अब बताओ, मतलब ये नोट किस काम के हैं? आपने चढ़ा तो दिया, पर ये तो भगवान जी को चढ़े ही नहीं, इनसे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो पूरे ख़राब हो गई है। तो आप बताइए कि इन नोटों से क्या हो सकता है? तो आपकी आस्था, आपका चढ़ाया हुआ दान तो जीरो है ना। तो दोस्तों, आप जब भी मंदिर आते हैं तो इस जब भी आप नोट चढ़ाओ, रुपये चढ़ाओ, तो इसमें इसमें ही रखें। शनि महाराज जी को आप इस तरीके से कर सकते हैं कि शनि महाराज जी के चरणों में ऐसे स्पर्श करके और फिर आप इसमें ये रख सकते हैं। तो ये पैसे ना मंदिर के काम आ सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ यहाँ पे ना इस कढ़ाई में सिक्के डाल रखे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ना इन पैसों में जंग लग गया है ना। ये जंक लगा हुआ है, तो बताओ मतलब ये पैसे कुछ टाइम बाद तो कोई भी नहीं लेगा, नहीं कि भाई इसमें तो इतना सारा जंक लगा हुआ है। तो इस तरीके से ना आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। देखिए, जैसे शनि महाराज जी के पैरों में भी लोगों ने कुछ पैसे चढ़ा रखे, तो दोस्तों इनमें तेल लग जाता है। तो आप सिर्फ भगवान जी के चरणों में इस तरीके से टच कर दीजिए पैसे, और सेफ जगह पे, साफ जगह के पर, सेफ नहीं साफ जगह पे, मतलब जहाँ पे ये इस तरीके से तेल वे न लगे। और देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से जंग लग गया है पैसों में, इनको मैं ही साफ़ करूँगी, मैं कपड़े से साफ़ करके और इनको रखूँगी। मतलब लोग, मुझे ये लगता है कि लोग जैसे चढ़ा हुआ चढ़ाया गया है ना, तो लोग क्या करेंगे, इस पर हाथ नहीं लगाएंगे। या जो ये सिक्के चढ़ाए हुए हैं लोग इनको नहीं हटाएंगे। क्यों? ये कि शनि महाराज जी को चढ़ाए हुए इनको हाथ नहीं लगाना। अरे दोस्तों, अगर शनि महाराज जी को जब आप दान चढ़ाते हो इस तरीके से रखेंगे, तो वहाँ तो वो जिस दान को आप चढ़ा रहे हो तो काम ही नहीं आएगा जब कोई हाथ नहीं लगाएगा उस पर। तो ये मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से मतलब जो भी दान चढ़ाते हैं तो इस तरीके से आप ना करें और इस वाले दान डब्बे में डालें। किसी ने हवन किया होगा ना, तो ये हवन करके यहीं पे छोड़ रखा है। और ये लकड़ियाँ लाई होंगी, जो भी किया होगा, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से, मतलब यहाँ पे। और अभी तो खैर यहाँ पे रेनोवेशन का काम होना है, तो इसलिए यहाँ पे ये टाइल्स रखी हुई हैं अभी। बीच में दोस्तों मैंने बताया कि कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि काम रोकना पड़ा, तो ये टाइल्स वाइल्स रखी हुई है। और जो पुराना मंदिर था उसमें ये टाइल्स लगी हुई थी, तो इन टाइल्स ने भी अभी लगना हुआ है क्योंकि अभी काम रुका हुआ है। तो बहुत जल्दी ये शनि महाराज जी की कृपा से काम शुरू होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर को किस तरीके से बनाया गया है। ये, और दोस्तों काफ़ी टाइम पहले मेरे हस्बैंड ने ये भी नोट यहाँ पे लिख के रखा हुआ था कि सभी गण भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि मंदिर के निर्माण कार्य चल रहा था। पूजा अर्चना फिलहाल पीपल वृक्ष के समीप करें व तेल व दाल वृक्ष की जड़ में ना चढ़ाएं, इससे वृक्ष को नुकसान होता है। तो ये था। तो तब भी लोगों की ना समझ में नहीं आता है, लोग मतलब पता नहीं किस तरीके से। तो ये है, और अभी इसमें काम होना है। तो मैं आपको अभी पीपल का पेड़ भी दिखाती हूँ कि पीपल की पेड़ की क्या स्थिति है। और अब तो क्योंकि उसमें थोड़ा बाउंड्री वगैरह करवाई है तो थोड़ा ठीक हो गया है। तो ये है पीपल का पेड़। तो इस तरीके से ना इसको ढक के रखा हुआ है ताकि मतलब इसमें जानवर
इसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो अब देखिए दोस्तों, अब थोड़ा इसमें नीचे से भी मोलियार आ गई है, और ऊपर तो पेड़ की ना, ऊपर तो बिल्कुल ही पेड़ की जो टहनी थी ना, वो गाय ने खा ली थी। गाय ने खाई चाहे बकरी ने खाई, दिखाती हूँ। अभी फिर मैंने ये गिर गया था, मैंने ये ढकाया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ना एक तो ये इसका मेन पार्ट था, जो सर था, ये भी टूट गया। और ये वाला पार्ट भी इनका मतलब जानवरों ने ना, तो अब नीचे से थोड़ा इसमें अच्छे से मोलियार आ चुकी है। तो अब लगता है कि अच्छे से हो जाएगा पेड़। इसने अपनी नई ना, एक बार आपको शनि मंदिर जी के आसपास का एरिया दिखा देती हूँ। और है, और सड़क से ठीक नीचे अभी ये सड़क की भी खुदवाई की गई थी कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और ये है इसका आसपास का एरिया, ठीक शनि मंदिर के नीचे चिरुड़ गाँव वालों का कालिंका का मंदिर है ये। और इस तरीके से है। और अभी इस पर दोस्तों भी इस पर काम चलना है, काम रुका हुआ है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी बात को अन्यथा ना लें, और मेरी बात को का बुरा भी ना माने। मुझे जो चीज़ ठीक लगी मैंने वो चीज़ बताई कि इस तरीके से मतलब मंदिर में गंदगी वगैरह ना करें। और बाकी शनि महाराज जी की कृपा दृष्टि सब पे बनी रहे, और शनि महाराज जी की छत्र छाया सभी पे बने रही। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपको मैं अपने नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय शनि महाराज।